एक समय ऐसा था कि पहली कलीसिया थी जिसमें एक बहुत बड़ी जागृति थी, और ऐसा समय आया कि वो पहली कलीसिया लोप हो गई, और इतनी लोप हो गई कि यीशु मसीह का नाम और निशान मिट गया। लोग रोमन कैथोलिक साम्राज्य आया और पोप की प्रथा चालू हुई, और पोप की प्रथा से सारे लोग उस रोमन कैथोलिक साम्राज्य में शामिल हो गए, जहाँ पर यीशु मसीह का कोई काम नहीं था, सेवा भाव की बात थी, उद्धार की कोई बात थी ही नहीं। लोग कर्म के द्वारा या पोप जो कुछ कहता था या फादर जो कुछ कहते थे वो स्वर्ग राज में प्रवेश करते थे। मगर एक समय ऐसा आया कि मार्टिन लूथर इसने प्रोटेस्ट किया कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है, जमीन और आसमान में एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है, यीशु के लहू के द्वारा ही मुक्ति है। और जब उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया, संडे स्कूल के बच्चे उठ जाएंगे, जब इन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया तो दूसरा राज आया, लोग नए जन्म की बात करने लगे, लोग उद्धार की बात करने लगे, और तब ये बात आया कि बिना यीशु मसीह को ग्रहण करे हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये बहुत समय तक ये रिवाइवल चलती रही, हर जगह एक ही संदेश था, यीशु मसीह का पहला संदेश मन फिराओ, पतरस का पहला संदेश मन फिराओ, पौलुस का पहला संदेश मन फिराओ। जब ये बात चलती रही, फिर इस प्रकार से दूसरा साम्राज्य आया, बैप्टिज्म में बहुत सारे विवाद होने लगे, और बहुत सारे फिरके, बहुत सारे इंसानों ने अपने अपने फिरकों को गढ़ दिया, और उस फिरकों के अनुसार बात चलने लगी। तब एक पवित्र आत्मा का बड़ा मोह चला, फिर हर जगह एक प्रचार होने लगा कि डूब का ही बपतिस्मा है, जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम पापों के लिए मर जाते हैं, और जब हम पानी में जाते हैं हम अपने पापों को दफना देते हैं, और जैसे यीशु मसीह जी उठा हम भी जी उठते हैं, और फिर हम एक नई चाल चलते हैं। इस पे आंधी के समान हजारों किताबें पब्लिश हुई, हजारों किताबें लिखी गई, और इस बात की चर्चा होने लगी, और मेरे लाइक चर्चों में खलबली मच गई। बोले ये डुबकी मिशन वालों को भगाओ और इनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। दूसरा समय खत्म हो गया, उसके बाद तीसरा समय आया, आंधी के समान पवित्र आत्मा की बारिश होने लगी। हर संदेशों में, चाहे वो मनोहर जी आए, चाहे वो पॉल दिनकर जी आए, चाहे छोटे छोटे हम जैसे लोग भी हों, जहां कहीं भी स्टेज पर जाते एक ही बात होती, पवित्र आत्मा का क्या ले लो, अभिषेक ले लो, अन्य भाषा में बातचीत करो, पवित्र आत्मा में बातचीत करो। आज से करीब 1992 में जब मैं बाइबल स्कूल में था, एक पवित्र आत्मा का वेद था, भाई मनोहर उस बात में बोले और बोले अन्य भाषा में बातचीत करो। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं कई सालों तक करीब 6 घंटे से लेकर 8 घंटा अन्य भाषा में बात करता था। वो समय चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरे प्रियो, आज अंतिम समय आ गया है। बाइबल 24वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में ये कहती है, ये अंत का समय है। हर एक लोग शादी में रहेगा, ब्याह में रहेगा, खाने पीने में लगा रहेगा। ये तमाम बातों में अंत के समय में, जैसे नूह के समय में हुआ था, अंत के समय में होगा। सबको अपने देह के लिए समय होगा, सबको अपने परिवार के लिए समय होगा, सबको अपने व्यवसाय के लिए समय होगा, सबको अपने बच्चों के लिए समय होगा, मगर खुदा के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। ये अंत का समय है, और इस अंत के समय में परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा है कि कलीसिया जो है वो शुद्धिकरण में आए, कलीसिया जो है वो पवित्रता में आए, कलीसिया जो है वो परिपक्वता में आए। कुछ समय पहले खुदा मुझसे बोलने लगा, और खुदा मुझसे, मैं आजकल वही संदेशों को ज्यादा से ज्यादा कि खुदा क्या बोलता है, मैं उसी संदेश को लाऊंगा। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ, जो कि ये 2 कलीसिया, 2 बदन है, एक बदन ये है, एक बदन ये है। अगर शादी करनी है बाप को, तो कौन सी लड़की की शादी करेंगे? कौन सी लड़की शादी के योग्य है?
ये लड़की शादी के योग्य है या ये लड़की शादी के योग्य? कोई भी बता दे। जो अपनी देह में परिपक्व है, जो अपनी देह में समान है, जो अपनी देह में उस सीमा तक पहुंच गई है, उसी की शादी हो। अगर मैं नाबालिग की शादी करता हूं तो नाबालिग की शादी नहीं हो सकता है संसार के नियम के अनुसार भी नहीं होगी, इंसान के नियम के अनुसार हो जाए। मगर परिपक्व स्टेज में आने के बाद भी जब बच्ची जवान हो जाती है और जब बच्ची परिपक्व हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस समय ही उसका विवाह होता है। परमेश्वर की आत्मा मुझसे बहुत झकझोर के कहने लगी, कलीसिया को रविवार को इस बात को बता दे कि जो कलीसिया परिपक्व होगी उसी का ही विवाह हो। जो कलीसिया परिपक्व नहीं होगी वो कलीसिया सेकंड कमिंग की बातें बोल सकती है, उसको द्वितीय आगमन के विषय में बहुत ज्यादा मालूम है, वो वचन के विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान रखती है, मगर सच्चाई ये है कि वो कलीसिया परिपक्व नहीं, वो कलीसिया यहीं रुक जाएगी। कलीसिया वही उठा ली जाएगी जो क्या है आत्मिक जीवन में परिपक्व, और आत्मिक जीवन में परिपक्व कलीसिया की हम यहाँ होगा। बाइबल कहती है वो जल्द आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक कहती है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। एक जगह काम की पुस्तक कहती है जैसे तुम मुझे जाते देखते हो वैसे ही तुम मुझे, परिपक्व कलीसिया ही उठा ली जाएगी, बाकी ये कलीसिया जो अपरिपक्व है वो छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियो, आज तक कलीसिया में सिर्फ मिल्क किस बातों का प्रचार होते रहा। कलीसिया दूध पीती हुई बातों में हमेशा लगी रही, हमेशा वो रिसीव्ड अनॉइंटिंग, हमेशा हीलिंग, जो 70 और 80 साल में जो देह खत्म हो जाएगी, हमेशा कलीसिया इस बात के ऊपर लगी रही, मगर परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ रही। मगर परमेश्वर का दास होने के नाते और खुदा का आज्ञाकारी होने के नाते मैं के समय में सारे जगह में खुदा मुझसे कहा है मैं दरवाजा तेरे लिए खोलने जा रहा हूँ, और जगह जगह स्थान पर जाकर इस बात को बता दे कि नाबालिग कलीसिया उठा ली नहीं जाएगी, मगर वही कलीसिया को लेने में बहुत जल्दी आ रहा हूँ जो कलीसिया परिपक्व। अब परिपक्व कलीसिया से मतलब क्या है? एक कलीसिया का उद्देश्य क्या है? कलीसिया का मकसद क्या है? मेरे प्रियो, कलीसिया का एक ही मकसद है, मेरे जिंदगी का भी एक ही मकसद है। गलाती की पत्री उसका 4था अध्याय, गलाती की पत्री 4था अध्याय। अरे पूरा संदेश ही आज तुम्हारे ऊपर है। तुमको एक कैटेगरी मिलेगी, तुमको 2 कैटेगरी। गलाती की पत्री 4था अध्याय उसका 19वां वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, बोलिए हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाओ, मसीह का रूप ना बन जाओ, मसीह का रूप ना बन जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा जैसी पीढ़ाएं उठाता हूँ। कलीसिया का मकसद ही एक है कि वो किसका रूप बने। अरे जोर से बोलिए ना, किसका रूप बने? वो परिपक्व कलीसिया है। आप परिपक्व कलीसिया 80 साल 90 साल के लिए है। मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे पेट के लिए खाना मिल जाए, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, वो कलीसिया आप परिपक्व कलीसिया। वो यहाँ पर सब मिलेगा, मगर अंत उसका बहुत बुरा, क्योंकि कौन सी कलीसिया खुदा के पास रहेगी? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, बुक ऑफ इफिसियंस, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 26वां वचन, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आगे भैया, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, और उसे बोलिए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने
उसके पास वही कलीसिया रहेगी जो कौन सी कलीसिया है? तेजस्वी कलीसिया। उसके पास वो कलीसिया नहीं रहेगी। हाँ, ये कलीसिया क्या चिल्लाएगी वो भी बता देता। मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने तेरे भवन में 10वां हिस्सा दिया, मैंने उस मीटिंग में तेरे को सपोर्ट दिया, मगर खुदा कहेगा मैं तुझे ये बाइबल कहती है। वो इस कलीसिया से प्यार करेगी जो कलीसिया परिपक्व है। कौन सी है? जो कलीसिया कौन सी है? परिपक्व कलीसिया। अरे बोलिए ना, कौन सी कलीसिया है? कौन सी कलीसिया है?